क्या आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको धोखा दिया है? बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, टूट चुके हो, बिखर चुके हो। आपके अपने ही पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया है और आप जानना चाहते हो क्या होने वाला है इनकी ज़िंदगी में? क्या इनको कर्मा मिलेगा? क्या इनको भी कभी दुःख झेलना पड़ेगा? क्या आपके आँसुओं का बदला कभी होगा या नहीं होगा? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी और जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाइए। ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं। और व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स हम अटेंड नहीं करते हैं तो कॉल्स नहीं करने हैं आपको। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जिस भी पर्सन के बारे में सोच कर के आप इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम दिमाग में 3 बार रिपीट कीजिए और उनका इमेज दिमाग में रखते हुए कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। आपकी विशेस, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आप क्या चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि लिखेंगे तो ज़रूर पूरी होगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कुछ पहले आपकी एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं, क्या आ रही हैं आपकी एनर्जीज़। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आपकी एनर्जीज़ के लिए आया है माइंड का कार्ड। सो आप देख सकते हैं इस कार्ड को कि आपकी एनर्जीज़ में आप बहुत बुरी तरीके से, आपका दिमाग जकड़ा हुआ है, बहुत बुरा हाल आपके दिमाग का हुआ है। समझ में भी नहीं आ रहा है कि इतना सब दुख, इतनी सब तकलीफ आपकी ज़िंदगी में अचानक से कैसे आ गई। हार का सामना करना पड़ रहा है, आपकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, आपकी साइड से कोई बोलने को तैयार नहीं है। आपने हर तरीके की तकलीफ झेल ली है, आप फेस भी नहीं करना चाहते हो अब इस इंसान को जिसने आपकी ज़िंदगी में तूफान लेकर के आए हैं। बहुत लड़ाई होगी, बहुत झगड़ा हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे। बहुत पेनफुल सिचुएशन आपकी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर है ना, आपके पार्टनर ने आपके दिमाग को, दिल को बिल्कुल जकड़ के रखा हुआ है। ब्रेक थ्रू का कार्ड नेक्स्ट आया है। सो आप में से कई लोग बुरी तरीके से टूट के बिखर चुके हो, उठने लायक भी नहीं हो, आगे बढ़ने लायक नहीं हो। समझ में नहीं आ रहा कि ज़िंदगी के ये टूटे हुए टुकड़े या टूटा हुआ ये सारा समय, सब आपका प्यार कब ठीक होगा भी कि नहीं होगा। दूरियां बहुत आ चुकी हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आप में से कई लोग तो ऐसे हैं जो साथ में रह रहे हो पार्टनर के और आपको पता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है और बर्दाश्त नहीं होता अब इस इंसान का प्रेजेंस। समझ नहीं पा रहे हो कि ज़िंदगी को कैसे ठीक करें, जो टूट गया, जो बिखर गया, जो खराब हो गया उसको कैसे ठीक करें। जो एक भरोसे का, एक प्यार का जो एक धागा था आपका और आपके पार्टनर का, वो टूट गया है। और कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि अगर ये जुड़ा भी तो गांठ ज़रूर पड़ेगी। आप दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस आ चुके हैं। आपके पार्टनर ने आपकी बातें सुननी बंद कर दी, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। गोइंग विद द फ्लो, कोशिश कर रहे हो चीज़ों के साथ चलने की, समय के साथ चलने की, फ्लो में चलने की, लेकिन दिमाग अकड़ा हुआ है, दिमाग जकड़ा हुआ है, भरोसा ही नहीं हो रहा है किसी के ऊपर। फीलिंग्स हर्ट हुई हैं आपकी,
मैनिपुलेशन किया गया है आपके साथ, झूठ बोला गया है आपके साथ, आपके पेशेंस को चेक किया गया है। सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फिश रीजंस की वजह से आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। आपने कई बार समझाने की भी कोशिश की, कई बार बताने की, कई बार रोकने की कोशिश की, बट आपके पार्टनर ने आपकी एक नहीं सुनी है। कॉम्प्रोमाइज, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर आपके साथ हैं और किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ भी हैं। आप में से कई लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि अब कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा और कोई चारा बचा नहीं है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने कह दिया है कि तुमको भी नहीं छोड़ना है और थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना है। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और अगर आप लोग अनमैरिड हैं, रिश्ता रहा है आप दोनों का, तो रिश्ते में आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, बट अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। काफ़ी चीज़ें बर्दाश्त करने की कोशिश की हैं, बट अब नहीं हो रहा है। गिल्ट हो रहा है। देखो, गिल्ट में हो आप। क्यों गिल्ट में हो? आपने क्या गलत किया है? आपने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, आपने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर गिल्ट क्यों हो रहा है? क्लैरिफाई करेंगे अब इन कार्ड्स को। आप में से कई लोगों को गिल्ट हो रहा है इस रिश्ते में आने का। आप में से कई लोगों को गिल्ट हो रहा है कि क्यों चीज़ें बिगड़ गई, क्यों चीज़ें संभल नहीं पाई, क्या कमी रह गई, क्या कुछ हो गया ऐसा अचानक से कि चीज़ें खराब होती चली गई। पॉलिटिक्स खेली गई है आपके साथ। देखिए, बहुत बुरी तरीके से आपके अपने ही पार्टनर ने, आपके अपने ही प्यार ने, जिस पे आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, उसी ने आपके साथ पॉलिटिक्स किया। आपके सामने कुछ और चेहरा लगाया और दूसरे के सामने कुछ और चेहरा लगाया। थर्ड पार्टी का दोष है, बिल्कुल है, लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार, सबसे बड़ा दोषी तो आपका खुद का पार्टनर है। आपको धोखा थर्ड पार्टी ने नहीं दिया, आपको धोखा इस पार्टनर ने दिया है। दो चेहरे लगा करके इसने आपकी जिंदगी को डसा है। आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जिनसे ये अब तो ये चेहरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। खामोश हो चुके हो, चुप हो गए हो, बिल्कुल फ्लो के साथ बस चल रही है जिंदगी, चला रहे हो और बहुत तकलीफ से गुजर रहे हो, है ना? आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो रीयूनियन चाह रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा रीयूनियन। लेकिन अगर आप कर्मा चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कर्मा। चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं क्या क्लैरिफिकेशंस आ रहे हैं इनके। गिल्ट को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन प्लीज, गिल्ट को क्लैरिफाई कीजिए। क्या करें इस गिल्ट में, क्यों, क्या तकलीफ हो रही है? सो अब देखते हैं आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो थोड़े से यहाँ पे क्लैरिफिकेशंस ले लेते हैं। क्यों इसने इतना बड़ा गुनाह किया, क्या प्रॉब्लम थी? व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो समय बदल गया, आपको कहीं ना कहीं आप बदल गए, आपके पार्टनर बदल गए। आपके पार्टनर के अंदर इतना अचानक से बदलाव आ गया जिसकी वजह से आपको समझ में भी नहीं आया कि क्या हो रहा है। ये अचानक से अच्छा खासा रिश्ता चलता हुआ ख़राब कैसे होने लग गया? अच्छा खासा बात करता हुआ इंसान बदतमीज़ कैसे हो गया? या सब चीज़ें ठीक चलते हुए आपके पार्टनर ने इग्नोर करना क्यों शुरू कर दिया? सो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया है, चेंजेस आए हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको खुशियां मिल रही थी लेकिन फुल स्टॉप लग गया और एक जैसे तूफान सा आ गया दुखों का, तकलीफ का। इमोशनली डिसबैलेंस हो गए आप लोग। ऐसा लगने लगा कि जिंदगी खेल कर रही है। अब कंफ्यूजन्स होने लगे आपको, कंट्रोल छूट गया खुद के ऊपर से, चिड़चिड़ापन आ गया। जहां सारा टाइम हंसना, मुस्कुराना, एंजॉय करना जिंदगी को, अचानक से वीराना छा गया, सूनापन आ गया, स्ट्रगल आ गया जिंदगी के अंदर। ब्रेक थ्रू को क्लैरिफाई कीजिए। हाई प्रिस्टेस, देखो क्यों आप टूट के बिखरे हो? क्योंकि आपके पार्टनर ने झूठ बोला है आपसे, छुपाया ही है आपसे बातें, जानबूझकर किया गया है ये सब। कंट्रोल कर लिया थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को।
आपके हाथ से निकलता चला गया आपका पार्टनर, रिलेशनशिप को छोड़ दिया आपके पार्टनर ने। आप में से कई लोग अगर मैरिड भी है ना, तो आपके पार्टनर का आना जाना चलता रहता है। जब मर्जी आती है तब आते हैं, जब मर्जी आती है तब चले जाते हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में इतना झूठ बोला जाता है कि हम यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, लेकिन पार्टनर से थर्ड पार्टी से मिलने चले जाते हैं। सो एक अजीब सी जिंदगी, अजीब सी लाइफ हो गई है आपकी। गोइंग विद द फ्लो को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ कप्स का कार्ड। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आ गई है। आपकी पार्टनर की जिंदगी में ना बहुत बहुत कंफ्यूजन्स है। मतलब उनको सब कुछ अपनी जिंदगी में चाहिए, तसल्ली नहीं है, ठहराव नहीं है, हर चीज का लालच है। खुशियां लिमिटेड नहीं है आपके पार्टनर की। सिलेक्शन, हमेशा सिलेक्शन। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर की लाइफ में मल्टीपल पार्टनर्स हैं। भगवान भरोसे चल रही है जिंदगी, मल्टीपल पार्टनर्स हैं। सो आप में से कई लोग ऐसे हैं जो इंतजार है, मतलब जिनकी आंखों में इंतजार है, वेट एंड वॉच वाली एनर्जी है कि चलो वेट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। स्टिल इसलिए आप लोग फ्लो के साथ चल रहे हो कि वेट करके देख रहे हो कि देखते हैं क्या आगे जिंदगी ने और लिखा है, क्या होने वाला है। कॉम्प्रोमाइज को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड। बहुत हो गया कॉम्प्रोमाइज, अब नई तकलीफ झेली जा रही है आपसे। और अब आपके पार्टनर को भी एहसास हो रहा है कि झूठ, फरेब, बदतमीजी, मक्कारी बहुत टाइम तक चलने वाली नहीं है। क्यों यहां मुंह छुपा के रो रहा है आपके पार्टनर? आपने तो कॉम्प्रोमाइज किया ना, अब एहसास हो रहा है आपके पार्टनर को। हाँ, अब मुंह छुपाने वाली हालत हो गई आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं। अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी देखेंगे उसकी क्या हालत हो रही है, बट आपके पार्टनर को तो मुंह छुपाने के वाली हालत हो ही गई है। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं आपके पार्टनर। इतना सब कुछ हो रहा है इनकी जिंदगी के अंदर। बेसिकली ये भी अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। गिल्ट को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स देखो, ईगो आ गया अभी आपके पार्टनर के अंदर। बहुत ज्यादा अभी ना चीजों को पकड़ के बैठने लगे हैं इस थर्ड पार्टी की। अच्छा इसने ऐसा कह दिया, अच्छा उसने ऐसा कह दिया, है ना। सो अब थर्ड पार्टी भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। सो आप गिल्टी ना होइए, ये गिल्ट में है। अब आपको अब गिल्टी होने की जरूरत नहीं है, ये गिल्टी हो रहे हैं। ठीक है, अब नहीं हो रही है थर्ड पार्टी, बर्दाश्त नहीं हो रही है। मून का कार्ड आया है। सो अपनी जिंदगी में ना अब सही गलत समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अब इनको सही गलत की समझ आ रही है। प्रॉब्लम्स अब इनकी जिंदगी में हल हो रही है ना। हैंगमैन आ गया था तो इसको रीड कर लेते हैं। हैंगमैन का कार्ड ये बता रहा है कि अब सैक्रिफाइसेस आ रहे हैं इनकी जिंदगी के अंदर, है ना। अब डिवाइन ने कहीं ना कहीं अपना चक्र घुमाया है और अब इनको सही गलत की समझ आ रही है। जिंदगी अटक गई है, रुक गई है, थम गई है। बहुत कुछ उम्मीदों के साथ, बहुत कुछ सपनों के साथ आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे, लेकिन अब चीट हो रहा है यहां पर। ठीक है, अब बिल्कुल यहां पर चीजें पलट गई हैं, उल्टी हो चुकी हैं। अब इनको खुद को सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, है ना। तभी मुंह छुपा कर रो रहे हैं। किसको बोलेंगे, किसको बताएंगे कि क्या हुआ, किसको बोलेंगे कि क्या कर रही है ये थर्ड पार्टी, कितनी तकलीफ दे रही है ये थर्ड पार्टी। जो सोचा नहीं था वो भी ये थर्ड पार्टी कर रही है, या जो उम्मीद भी नहीं थी वो सब कुछ इनकी जिंदगी में होने लगा है। और बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं अभी आपके पार्टनर। डूबते जा रहे हैं अपनी कर्मा के अंदर, डूबते जा रहे हैं, अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं आपके पार्टनर। एक प्रेशर आ चुका है इनके ऊपर, तकलीफों से घिर चुके हैं ये। अब समझ रहे हैं सही गलत, है ना। अब आपकी प्योरिटी, आपका प्यार, आपका अपनापन, आपका रिलेशन अब इनको समझ में आ रहा है। आपकी तकलीफ अब समझ पा रहे हैं ये किस तरीके से इन्होंने आपके साथ गलत किया।
ना ईश्वर बांध रही है अब इनको हर तरीके से। ईश्वर अब ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर रही है, या भगवान यूनिवर्स अब ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि अब ये डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। अब इनके ऊपर अटैक हो रहा है, ठीक है, अब इनके ऊपर अटैक हो रहा है, अब बुद्धि घूम रही है। एक इनोसेंट इंसान को, एक प्यारे इंसान को धोखा दिया ना, रुलाया है, आंसुओं का कर्मा तो भुगतना पड़ेगा। किसी को दुख दिया, तकलीफ दी है, तो कर्मा तो भुगतना ही पड़ेगा। अब कहाँ छुपाएंगे ये चेहरा, है ना। अपने को बहुत शहंशाह समझ रहे थे ना, उनको ऐसा लग रहा था आपसे बेटर कोई मिल जाएगा, उनको ऐसा लग रहा था कि आपसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई मिल जाएगा। सब सपने धरे रह गए, सबकी सब सच्चाई सामने आ रही है। तो बहुत जल्द इनकी सच्चाई सबकी सच्चाई सबको सामने आने वाला है, ठीक है। अब देख लेते हैं थर्ड पार्टी का क्या हाल हो रहा है, क्या थर्ड पार्टी की हालत है, अभी क्या कुछ चल रहा है इस थर्ड पार्टी की जिंदगी में, देख लेते हैं। चलिए डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, क्या चल रहा है ये थर्ड पार्टी की जिंदगी में, क्या कुछ हो रहा है। द हायरोफेंट का कार्ड आया, देखिए, ठीक है। या तो ये थर्ड पार्टी के ऊपर कोई केस होने वाला है, या तो ये थर्ड पार्टी ऐसी सिचुएशन में है जहां पर ये फंस चुकी है। अब इसकी जिंदगी में चेंजेस आने शुरू हो रहे हैं, इसकी लाइफ में अब चैलेंजेस आ रहे हैं, इसको इसकी परेशानियों का सल्यूशन नहीं मिल रहा है। ये ऐसे इंसान को ढूंढ रही है जो इसकी परेशानियों का हल निकाल सके, जो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। क्यों? क्योंकि इसकी जिंदगी में सीक्रेट्स है ना। अब ये नहीं समझ में आ रहा है इसको कि इन सब तकलीफों से, इस सब परेशानियों से कैसे बाहर निकले। देखो थर्ड पार्ट 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, द हेरोफेंट आया, सो बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर आ गया टॉरस वृषभ राशि। सी 3 ऑफ पेंटिकल्स, सो मिल रही है ये थर्ड पार्टी किसी और से, है ना। इसकी लाइफ में भी कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है जहां पर इसको भी कर्मा भुगतना पड़ रहा है। देख सकते हैं आप इस कार्ड को, है ना। या तो हो सकता है इसकी लाइफ में भी कोई एक्स हो या कुछ हो जिसने इसके ऊपर, या वाइफ हो या हस्बैंड हो इसका, थर्ड पार्टी का, जिसने इसको कहीं ना कहीं केस में फंसा दिया है, या फिर ऐसी जगह फंसा दिया जहां से ये निकल नहीं पा रही है। इसकी लाइफ में भी कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो हो सकता है आपके पार्टनर से पहले छुपाया हो, लेकिन अब चीजें आपके पार्टनर के सामने भी खुल रही हैं। या फिर अगर आपके पार्टनर को पता भी था कि इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो अब ये थर्ड पार्टी जो है वो इसकी ज़िंदगी से निकल रही है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी की तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। द स्टार, सो वेट कीजिए, एक अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द आने वाली है। ऐसा समय बिल्कुल आने वाला है जब इसकी लाइफ में सारी खुशियां छिन जाएंगी, है ना। सो थोड़ा सा इंतज़ार आपको ज़रूर करना पड़ेगा। एक होप आ रही है, इसको कर्मा बहुत जल्द मिलने वाला है। जजमेंट का कार्ड आ गया, देखो बहुत जल्द जजमेंट आ रहा है, बहुत जल्द आपकी लाइफ में। अगर आपने कर्मा मैनिफेस्ट किया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कर्मा। सो बहुत जल्द इसका कर्मा इसको फेस करना पड़ेगा। घुटनों पर आ जाएगी थर्ड पार्टी, माफी मांगेगी ये थर्ड पार्टी। डिवाइन का डंडा यहाँ पर घूम चुका है, यूनिवर्स का डंडा यहाँ पर घूम चुका है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सो बहुत काबू में करके रखा था आपके पार्टनर को, बहुत पैसा वैसा सब लूट मचा रखी थी इसने, लेकिन अब आपके पार्टनर को चीज़ें समझ में आ गई हैं कि किस लिए ये थर्ड पार्टी इसकी ज़िंदगी में आई थी और क्या कुछ इसका मकसद था। वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून फिर से आ चुका है। सो देखिए डेफिनेटली समय यहाँ पर बदल रहा है। इसके सारे सुख, इसकी सारा पैसा, इसकी सारी जो भी इसने दूसरों से छीना है, दूसरों से लूटा है, वो सब बहुत जल्द इसके हाथ से भी छिन जाएगा। सड़क पे आ जाएगी ये थर्ड पार्टी। ना तो इसकी ज़िंदगी में कोई सहारा रहेगा, ना ही कोई ऐसा इंसान इसकी ज़िंदगी में रहेगा जिसकी वजह से इसकी ज़िंदगी में खुशियां आ सके। सो बहुत जल्द इसका समय बदल रहा है।
तकलीफ़ें इसको धीरे धीरे करके घेरती जा रही हैं, परेशानियों का अंत इसका नहीं हो रहा है कोई भी। सो अब आपके पार्टनर के सामने भी क्लैरिटी आ रही है और इस थर्ड पार्टी के सामने भी आ रही है। सो अब आपके पार्टनर को भी गिल्ट हो रहा है और इस थर्ड पार्टी को भी। सो अब कर्मा कहीं ना कहीं इन दोनों का चेहरा बहुत जल्द फाश करने वाली है, सबके सामने इन दोनों का सच आने वाला है। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की वजह से। अब ये ही पार्टनर थर्ड पार्टी को खुद से दूर कर देगा। सो बहुत जल्द बिहेवियर में चेंज आने वाला है, इन दोनों के थॉट्स में बदलाव आने वाला है। इनके बीच में झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं और ये बढ़ने वाले हैं। करियर में भी तकलीफ आती हुई दिखाई दे रही है मुझे आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में, है ना। सो पल पल, हर पल इनको कर्मा भुगतना पड़ेगा। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ज़रा सी भी पॉजिटिविटी मिली हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। सब्सक्राइब कर लिया है, सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। तो चलिए देखते हैं अगली रीडिंग क्या आती है, क्या बता रहे हैं कार्ड्स अगले वीडियो में। और अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाकर के हमें ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियोस को भी देख सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।